थियोरेटिकली रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस है, सॉरी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस है, वही आपका रेडियस होता है। यस, लेकिन आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं मिलता, हम इलेक्ट्रॉन की सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में रेडियस तो यही होता है कि मैम मान लो आपका ये एटम है और ये आपका न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस हो जाएगा, है ना। हाँ, बट इट इज नॉट सो इजी टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर ऐसा नहीं होता कि मैंने रेडियस को ढूंढना शुरू करा और मुझे रेडियस मिल जाएगा, नहीं, मुझे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पता होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्ट पोजीशन थोड़ी मिल सकती है मुझे, वो नहीं मिल सकती, तो मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा रेडियस फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो ऐसे तो मैं रेडियस नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगी, तो इट इज पॉसिबल टू मेजर द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। है, ये क्या होता है मैं समझाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास में ऐसे एक एटम है, ठीक है, तो आप होमोन्यूक्लियर एटम ले लो, मतलब कि आप ऐसे करो कि अगर आपने एक क्लोरीन लिया तो आप दूसरा भी क्लोरीन ले लो, अगर आपने एक ब्रोमीन लिया तो आप दूसरा भी ब्रोमीन ले लो, और आप उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनवा दो। तो मान लो मैंने उन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बनवाया, तो आप समझ पा रहे हो कि ये इसका न्यूक्लियस होगा और ये इसका न्यूक्लियस होगा और ये इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। हाँ, तो अब मेरे को पता है कि मैं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस तो नहीं ढूंढ सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती है, लेकिन मैं अगर दो बॉन्डेड एटम्स देख रही हूं तो मैं उन दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस तो देख ही सकती हूँ ना। हाँ, तो इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो दो बॉन्डेड एटम्स के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो मैं ढूंढ ही सकती हूँ और उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सेम एटम्स हैं तो हम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि आप रेडियस को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2 करके निकाल लो। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो पक्का नहीं आएगी, पर ठीक है, थोड़ी बहुत तो वैल्यू समझ में आई जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी बट आसपास तो हमें पता चली जाएगी। तो दिस इज हाउ आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियर, the atomic radius is the half of internuclear distance of the same atoms, homonuclear atoms आप लोगे, yes।